स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इसे आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट की, और जो भारत ने आसानी से जीत लिया। क्या पिच का कमाल था या खिलाड़ियों का कमाल? देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं टॉस का। मुझे लगता है अगर इंडिया टॉस जीतता फिर भी इंडिया नहीं जीता, फिर भी मैच जीता। जी जी, क्योंकि जो विकेट की कंडीशन हुई और जो शुरू से खौफ देखा हमने इंग्लैंड की टीम में, इंग्लैंड नहीं कर पाता मैनेज, इंग्लैंड हार ही जाता अल्टीमेटली। क्योंकि फिर तीसरी चौथी इनिंग की नौबत इतनी नहीं आती इंडिया को चेज वेज करने की। पिच थी डिफिकल्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने ऐसी डिफिकल्ट पिच पे बैट्समैन को खेलते देखा है। बिल्कुल, हमने रोहित शर्मा और रहाणे को खेलते देखा, कोहली को देखा, अश्विन ने भी खेला अच्छा। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं खेल सकते प्लेयर, लेकिन इंग्लैंड के पास कोई प्लान और स्ट्रेटेजी नहीं थी हाउ टू काउंटर द बॉलिंग। ना वो आगे जा रहे थे, ना वो पीछे आ रहे थे, ना वो वेट कर रहे थे, ना पेशेंस थी। तो आपको हैरानी होगी कि इस मैच में 8 खिलाड़ी स्वीप करते आउट हुए, या LBW या कैच जी, कि अश्विन ने अच्छे स्वीप की, बीच में रोहित ने भी की। बिल्कुल, तो लेकिन उसमें थोड़ा लक भी चाहिए था, और हर आदमी नहीं कर पाता। और साथ में थिंक टैंक हर टीम में है, फिर तो कहता आप स्वीप ही करते रहिए। बिल्कुल, फिर हर आदमी रन बनाता। बिल्कुल, तो ये मुश्किल है कि इंग्लैंड ने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इंग्लैंड ने पहले ही हथियार डाल दिए थे, हम नहीं जीतेंगे अगर वो एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते। उसमें एक बात हम दाद देनी होगी, जो ही मैच शुरू हुआ तभी मुझे भी महसूस हुआ कि रोहित शर्मा नोस कि इस विकेट पे कम से कम टाइम में ज्यादा रन बना लेने हैं, बाद में ये स्ट्रोक्स के लिए सूटेबल नहीं है। क्या कहेंगे? उन्होंने एक एग्रेसिव इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, और मेरे मैन ऑफ द मैच वही थे, क्योंकि उनने मैच सेट किया। जब उसके बाद कंडीशन जब बॉलर के फेवर में आई तब अश्विन आए। जब अश्विन ने सेंचुरी बनाई, अगर अश्विन सेंचुरी नहीं भी बनाते फिर भी वो मैच जीत जाता इंडिया, क्योंकि 250 तो चेज नहीं कर पाता ना इंग्लैंड। तो इसीलिए उनने रहाणे ने जो बैटिंग की, अश्विन का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, बॉलर एज बॉलर सेंचुरी बनाई उन्होंने, बेहतरीन बैटिंग की। और कोहली ने उसको देखिए क्या खेला। लोग कहते हैं कि मुझे कई लोगों ने कहा कि कोहली ने को आउट रन कर दिया अश्विन ने, बाद में आया और इनसे आगे निकल गए। कोहली के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू बैट एज अ बैट्समैन फॉर द सेक ऑफ टीम। बिल्कुल, वो बोझ अश्विन पे नहीं था। सही बात, ही इज बेसिकली अ बॉलर हु कैन बैट वेरी वेल, तो वो बोझ लेके वो रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे रोहित शर्मा की बात करूंगा। हालांकि रोहित शर्मा कई बार फेल हुए, टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा फेल हुए वो, लेकिन जब वो खेलते हैं तो मैराथन इनिंग्स खेलते हैं, वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बिल्कुल सही, मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं है टेस्ट में इनका उनके साथ। यूनिस खान मुझे याद आते हैं, सूरत सहवाग याद आते हैं, वो 150 से ऊपर जाते थे हर इनिंग में, 100 बनाए वो दोनों खिलाड़ी, है ना, उसके बाद आउट ही नहीं होते थे। तो आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया। अब इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ आएंगे, क्या हो गया उनको? दोनों इनिंग्स वो जो विकेट का डर उनके साइकोलॉजी में था, उसने उनको किसी सिस्टम से बैटिंग करने नहीं दी। वो वेट करते रहे हम कब आउट होंगे। यानी जो आगे आया तो उसको नहीं पता है कि मैं फॉरवर्ड क्यों खेल रहा हूँ, जो पीछे गया तो उसको पर्पस नहीं पता है पीछे जाके मुझे करना क्या है। सही, तो वो थिंक टैंक वगैरह सब फेल हो जाते हैं जब यहाँ प्रेशर पड़ता है। ये हकीकत है। इंडिया के साथ भी क्या हुआ जब 36 पे आउट हो गए, कोई तूफान तो था नहीं विकेट में, ना आगे जाता था ना प्लेयर देखता था हेजलवुड की बॉल कब स्विंग होगी और एज लेगी, वेट करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा निडर होके खेलना पड़ता है, और कहते हैं ना आमतौर पर कि टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी इनिंग्स खेलो। ये अपनी इनिंग्स क्या देखिए, अपनी इनिंग का मतलब है कि वो बॉलिंग कर रहा है, मुझे पता है मुझे इसको ऐसे खेलना है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, दुनिया क्या कहे, दाएं बाएं के लोग क्या कहे, बॉलर क्या सोच रहा है, मुझे पता है हाउ टू टैकल हिम। वो पता नहीं था इंग्लैंड को, हमें पता नहीं था हाउ टू टैकल। जब सहवाग खेलते थे तो आपस में जब हम प्रोग्राम करते थे, हजारों लाखों प्रोग्राम किए हैं, तो आप अक्सर कहते थे कि नहीं सही किया सहवाग ने, उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सहवाग दूसरे की तरह बन के नहीं खेल सकते थे जी। फिर सहवाग रन नहीं बनाते, फिर वो सहवाग नहीं होते जिससे बॉलर थर थर कांपता था। सही बात, बिल्कुल सही बात है। बात और भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी की बात, उसके बारे में आपने कम सुना होगा, लेकिन रियल लेजेंड, मिसाल नहीं मिलती। मिसाल नहीं मिलती। बात करते हैं जावेद परेग। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो कई बड़े नाम सामने आते हैं जिन्होंने आलमी सतह पर इस मुल्क को खेलों के नक्शे पर रौनक बख्शी है। हॉकी हो या क्रिकेट, इस मुल्क ने दोनों शोबों में बहुत बड़े स्टार पैदा किए हैं। इन स्टार्स की बदौलत ही पाकिस्तान ने हॉकी और क्रिकेट दोनों में कई अहम और तारीखी फतूहात हासिल की हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की 73 साल तारीख पर नज़र दौड़ाएं
तो इस मुल्क के आज तक के सबसे कदावर और अजीम खिलाड़ी न ही क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और न हॉकी से। ये वो खिलाड़ी हैं जो माइकल जॉर्डन, डॉन ब्रैडमैन या लायनल मेसी जैसी शख्सियात के हम पल्ला हैं। इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को वो बुलंद बाला मर्तबा और मकाम बख्शा है जो बहुत कम ममालिक के हिस्से में आया है। बात हो रही है अजीम जहांगीर खान की। जहांगीर खान पाकिस्तानी तारीख का वो सुनहरा बाब है जिस पर पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाली नस्लों को हमेशा फ़ख्र महसूस होगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्क्वाश की दुनिया पर एक लंबे अरसे तक अपना गैर मुतज़लज़ल दबदबा कायम रखा। जहांगीर खान ने आलमी स्क्वाश में जो कारनामे अंजाम दिए हैं उनके बारे में जान के आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुसलसल 6 साल तक एक भी मैच नहीं हारा। इन 6 सालों में जहांगीर खान ने पूरे 555 मैचेस खेले और तमाम में फतह हासिल की। 6 मरतबा के वर्ल्ड ओपन चैंपियन और 10 मरतबा के ब्रिटिश ओपन चैंपियन स्क्वाश की दुनिया के शहनशाह जहांगीर खान। लेकिन इस धमाकेदार करियर के मालिक जहांगीर खान की ज़िंदगी का आगाज़ घर में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा लेके आया। 10 दिसंबर 1963 को साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियन रोशन खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा हर्निया के मर्ज़ के साथ पैदा हुआ। पैदा होने के चंद अरसे में ही बच्चे को 2 मरतबा हर्निया की सर्जरी से गुजरना पड़ा। यही बच्चा जहांगीर खान थे। हर्निया की सर्जरी ने जहांगीर खान को इंतहाई कमज़ोर और लागर कर दिया। डॉक्टरों ने रोशन खान को साफ साफ कह दिया कि बच्चे को पेशेवराना स्पोर्ट्स की तरफ न ले जाया जाए क्योंकि बच्चे का जिस्म इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लेकिन जहांगीर खान के बड़े भाई तोसम खान अपने छोटे भाई को चोरी छुपे स्क्वाश खिलाते थे। तोसम की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका भाई भी पेशेवराना स्क्वाश में नाम कमा ले। एक दिन रोशन खान को भी पता चला कि दोनों भाई इकट्ठे स्क्वाश खेलते हैं। उन्होंने जहांगीर को टोकने के बजाय उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें हल्की फुल्की ट्रेनिंग देनी शुरू की। लेकिन मन ही मन में वो और घर के सभी अफराद बखूबी जानते थे कि ये काम जहांगीर के बस का नहीं है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज़ जहांगीर खान को ऑस्ट्रेलिया से अपने बड़े भाई तोसम खान का फ़ोन आया। जहांगीर खुद भी मुल्क से बाहर थे। फ़ोन पर बातचीत के दौरान तोसम अपने भाई जहांगीर से कुछ इस अंदाज से बात कर रहे थे, जहांगीर कल मेरा मैच है लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जहांगीर ने भाई का हौसला बढ़ाते हुए जवाबन कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया से एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि तोसम खान की ऑस्ट्रेलिया में ही मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत वाक़ हुई। पूरी फैमिली गम के समंदर में डूब गई। घर का वो चिराग जिसे पूरी फैमिली वाहिद किरण की रोशनी के रूप में देखती थी, यूं अचानक चमकने से पहले ही बुझ गया। इधर जहांगीर खान मुल्क से बाहर थे। वो अपने बड़े भाई अपने हीरो को आखिरी मरतबा भी न देख सके क्योंकि वक्त पर उन्हें टिकट न मिल सकी। चंद रोज बाद बिलाखिर जहांगीर खान पाकिस्तान लौट आए। भाई के मज़ार पर हाजिरी देने गए तो जार जार रोए। बाप बेटे दोनों बहुत जज्बाती हो गए। जहांगीर ने भाई की कब्र पर ही अहद कर लिया कि वो अपने भाई के अधूरे मिशन को पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन सफ़र आसान न था। उन्होंने आलमी चैंपियन बनने का जो ख्वाब अपने भाई की याद में सजाया था उसमें हकीकत का रंग भरने का अब वक्त आ गया था। कहते हैं जब आदमी में कुछ कर दिखाने का हौसला हो तो कुदरत भी मेहरबान होती है। जहांगीर खान को रहमत खान की सूरत में एक नहायत ही मौजून कोच मिला जिन्होंने पूरे करियर में जहांगीर का साथ निभाया। रहमत उनके काजिन थे। रहमत जहांगीर को मेरा घोड़ा कह के पुकारते थे। जहांगीर खान रोज़ाना 8 घंटे की ट्रेनिंग करते थे। उनके दिन का आगाज़ 14 किलोमीटर की दौड़ से होता था। उसके बाद 400 मीटर का टॉर्चर टेस्ट, फिर जिम, साइकिलिंग, गर्ज हर तरह की ट्रेनिंग करते करते जहांगीर खान का जिस्म फौलादी बन गया। इसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि उन्हें अपने दौर में दुनिया का सबसे फिट आदमी माना जाता था। जहांगीर के रैकेट से निकलने वाली शॉट की रफ्तार पौने 300 किलोमीटर फी घंटा होती थी। वो पूरी रफ्तार के साथ लंबी रैलीज खेलते थे। जहांगीर खान महज 15 साल की उम्र में वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन बने। महज 17 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीती जो आज भी अपनी नवीयत का आलमी रिकॉर्ड है। 1982 से लेकर 1991 तक इस खिलाड़ी ने लगातार 10 साल ब्रिटिश ओपन जीती।
उन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती। उनको यह एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने एक पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप बिना कोई सेट हारे जीती। अमेरिकन स्क्वाश में भी जहांगीर खान ने किस्मत आजमाई की। खेल बिल्कुल मुख्तलिफ था। कोर्ट छोटे और गेंद कुछ ज़्यादा सख्त किस्म की थी। मिजाज बदला बदला सा और खिलाड़ी भी यकसर अलग किस्म के थे। 1983 में जहांगीर खान ने यहाँ 13 टॉप लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें 12 में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जहांगीर खान को अपने करियर में अगर किसी खिलाड़ी ने बराबर की टक्कर दी है तो वो उनके गांव के एक और खान जानशेर खान हैं। दोनों हर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होते, लेकिन जहांगीर खान की मुसलसल 555 मैचेस में कामयाबी के रिकॉर्ड के करीब न जानशेर और न कोई और खिलाड़ी आ सके। स्क्वॉश के मैदान में जहांगीर खान ने कामयाबियों की जो बुलंद बाला और मजबूत इमारत खड़ी की है, उस इमारत को गिराना मुस्तकबिल में नामुमकिन ना सही, इंतहाई मुश्किल और इंतहाई कठिन ज़रूर है। जहांगीर खान की बात हो रही थी। अल्टीमेट खान, अल्टीमेट खान, नो खान इन स्पोर्ट्स इज इक्वल टू हिम, नो खान इज अल्टीमेट। ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ। 555 मैच इंटरनेशनल आदमी लगातार जीतता है। कैन यू इमेजिन इट? कैन एनीबडी इमेजिन इट? और जब उन्हें रॉस नॉर्मन से हारा, मुझे याद है, मैं इनको फॉलो करता था सीरियसली, तो इनने कहा कि मुझे रिलीफ हुई। अच्छा, 6 साल से लोग मुझे हराने की कोशिश में कर हैं। मैं हर मैच में जाता था विद प्रेशर कि मैं ना हारूं। अब मैं हार गया, अब मैं नए से शुरू करूंगा, मुझे वो टेंशन नहीं रहा। और ये वो खानदान है, इनके वालिद रोशन खान ऑल इंग्लैंड चैंपियन, इनके गांव में हाशिम खान 5 मरतबा की ऑल इंग्लैंड चैंपियन, फिर वहां से मुहिबुल्लाह खान निकल, आजम खान ऑल इंग्लैंड चैंपियन था। वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती थी, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को मानते थे अल्टीमेट प्राइज इन स्क्वाश, जैसे बैडमिंटन में मानते थे जब वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती थी। ये इंग्लैंड, ये पाकिस्तान का वो पीरियड है कि उसके बाद कमर जमान, गोगी, अलाउद्दीन और हिदायत जहां, और आप नाम लीजिए स्क्वाश की दुनिया में सारे टॉप खिलाड़ी इन्हीं के थे। और इनके बाद और इनके साथ और इनके बाद जानशेर खान, एक और बेमिसाल खिलाड़ी, जबरदस्त। लेकिन ये जहांगीर खान का रिकॉर्ड कि 10 ऑल इंग्लैंड, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 13 टूर्नामेंट्स में अमेरिकन स्क्वाश में खेला, 12 जीते और 555 मैच, और उसके बाद अल्टीमेट फिटनेस। इस सारी कामयाबी के पीछे मेहनत कितनी है? ये बारहा जहांगीर खान ने उस पीरियड में कहा है कि मेरे ख्याल में आप लोगों को लगता है कि मैं टॉप पे पहुंच गया, तो 17 साल के वर्ल्ड चैंपियन थे। जी। तो कहा ये है, सही है, मगर वहां रहना बड़ा मुश्किल है। उस रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये आप लोग वो आप यकीन नहीं कर सकते। और जावेद ने कहा कि सुबह 14 किलोमीटर का रन, 400 मीटर की लगातार स्प्रिंट्स, और क्या क्या, और दिन को 8 घंटे प्रैक्टिस। और स्क्वाश बहुत हार्ड गेम है, 350 किलोमीटर की स्पीड से इनका शॉट जाता था। इमेजिन इट। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ अल्टीमेट खान, जहांगीर खान जैसा खिलाड़ी बाकी खेलों में भी पैदा नहीं हुआ। आजकल के जो शायकीन है खेलों के, उनके लिए एक जबरदस्त तोहफा था ये जावेद की ये टॉक, और आपकी जो ये खास इंफॉर्मेशन। जी हाँ, और इसमें जो तस्वीरें आपने देखी उसमें आपको लगा होगा, पता चला होगा, तोरसम खान इनके भाई इनको बनाना चाहते थे, अच्छा चैंपियन, उनसे बड़े थे, वो अच्छा खेले नहीं बन सके कुछ, मगर 28 साल की उम्र में कोर्ट में गुजर गए, तो ये उनका ख्वाब पूरा करने के लिए निकल पड़े। और जावेद ने कहा बचपन में हर्निया हुआ था, तो लोगों ने कहा था स्पोर्ट्स की तरफ डॉक्टर ने, ये कभी ना जाए बच्चा, कोई गेम नहीं खेल सकता, लेकिन बड़ा भाई चोरी चोरी खिलाता था इनको। अब आप देखिए यहाँ जो हमारे फॉलोअर्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे या बाकी जगहों पे, अक्सर लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट या फुटबॉल को फॉलो करते हैं। उनको पता नहीं है कि बाकी खेलों में क्या हो रहा है, एथलेटिक्स में क्या पैदा हुआ, क्या दुनिया में, तो उसकी तो बच्चे हिसाब ही नहीं एथलेटिक्स में। मैं एक सवाल पढ़ना चाहूंगा, ये सवाल आसिफ गुल ने लोलाब कोपारा से हमें पूछा है हमसे। कहते हैं कि अगर बॉल टर्न हो रही हो या मूव हो रही हो, तो दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में हमने देखा है कि आजकल के बल्लेबाजों को दुश्वारी पेश आती है। क्या ये पेशेंस की कमी है या कैलिबर की? देखिए, अगर ज्यादा टर्निंग विकेट हो, ज्यादा सीनिंग विकेट हो, हर वक्त लोगों को थोड़ी परेशानी तो होती है, बैट्समैन को एडजस्ट करना है। आज की कंडीशन में 2 चीजें हैं, मैं लिमिटेड ओवर्स की बाद में बात करूंगा। आज मैक्सिमम जगह बैटिंग फ्रेंडली विकेट और सिचुएशन दी जाती है।
जी उसकी आदत हो गई है बैट्समैन को जी कि बैटिंग फ्रेंडली ही होगा हर वक्त। सही तो इसमें एक मॉन्टी पनीसर का कोट मुझे याद आ रहा है। परसों ने एक बात कही मॉन्टी पनीसर ने, जबरदस्त लेफ्ट आर्म हाँ स्पिनर, जबरदस्त जबरदस्त कहा कि अगर पहले ओवर से बॉल स्विंग हो तो कहते हैं विकेट अच्छा है, हम्म। अगर टर्न हो तो कहते हैं विकेट खराब है। तो स्पिनर का क्या कसूर है? सही बात सही बात है ना। सही और बात। ये जो पेशेंस की बात आपने कही बिल्कुल सही है, चेन्नई टेस्ट में भी हमें दिखा पेशेंस नहीं है, वक्त निकालेंगे। यही गवास्कर को आप विकेट दे देते ना, यही विकेट आप इंजमाम उल हक को दे देते, यही विकेट वेंगसरकर को दे देते, उस जमाने में जेफ बायकॉट को दे देते, ग्रेग चैपल को दे देते, वो नहीं उठने वाले थे उस विकेट से। सही सच है, सही है। वो वहीं अड़े रहते, वो आपको छोड़ते नहीं आसानी से, वो है। और ये है कि डेफिनेटली जो वो ज्यादा स्ट्रोक मेकिंग की आदत हो गई है, तो उसमें प्लेयर जो है वो थोड़ा सारे टाइम परेशान रहते कब हिट मारूं, तो उससे कुछ गलत शॉट्स की आदत भी हो जाती है। दो सवाल और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ये वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से पूछे हैं। पहला सवाल इनका है कि एलेक्स हेल्स को क्या वनडे और T20 टीम में वापस नहीं लाया जाना चाहिए? बिल्कुल लाया जाना चाहिए। कहता हूँ जेसन रॉय से तो अच्छा खेलते हैं, और आज देखिए लीग्स में खेल रहे हैं, दुनिया की तूफान मचा रहे हैं T20 में। उनके साथ वो एक डिसिप्लिन का मसला हो गया, आउटसाइड गेम, फिर उनको उसमें बैन लगा, और उसके बाद उनको वर्ल्ड कप में स्केप कोड बनाया गया, निकाल दिया गया वर्ल्ड कप से, जैसे प्लंकेट को फजूल पे निकाला था आलमी कप से इंग्लैंड ने, और अब इंग्लैंड उनके बारे में नहीं सोच रहा है। इनका दूसरा सवाल है, आगे लिखते हैं कि क्या उस्मान कादिर यासिर शाह को टेस्ट में रिप्लेस कर सकते हैं? उस्मान कादिर की लेगेसी है लेग स्पिन, अब्दुल कादिर के बेटे लेकिन अच्छे बॉलर है, सही बात है। और अगर आपने देखा होगा T20 सीरीज में एक मैच में तो उन्होंने जबरदस्त इंप्रेशन डाला जो पहला पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद अगर पिट भी गए कभी, स्पिनर जो है उसको पाला जाता है, नर्चर किया जाता है, और स्पिनर को मार खाने की थोड़ी आदत हो जाए तो वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसको डर नहीं रहता है। उसके लिए मैनेजमेंट और कैप्टन ने उनका साथ देना है। मैं पिछले प्रोग्रेस में कह चुका हूँ, यासिर शाह की बॉल अब टर्न नहीं हो रही है, उतनी निप नहीं रहा है, फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक ज्यादा टर्न करने वाला, इंप्रेशन डालने वाला स्पिनर ढूंढना होगा, और उस्मान कादिर को इस्तेमाल किया जा सकता है स्लोली एंड स्लोली इंट्रोड्यूस टेस्ट क्रिकेट में। और इसे याद आया कि पाकिस्तान ने जो अब T20 सीरीज इख्तिताम पजीर हुई वहां पर वो जीत ली। पहला मैच उन्हें मुश्किल से जीता, फिर साउथ अफ्रीका ने आसानी से जीता, और तीसरा मैच भी बड़ा क्लोज फंसा, और उसके बाद पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान की कुछ आप कहिए कि एक्सपेक्टेशन से बिलो ही परफॉर्मेंस रही। रिजवान अच्छा खेले, फहीम अशरफ बीच में अच्छा खेले, एक दो बॉलर्स ने, शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की, हसन अली ने किया, कुछ बैटिंग कर ली उन्हें लास्ट मैच में। लेकिन यहाँ मैं दाद दूंगा साउथ अफ्रीका की, इनसे ज्यादा वो इनके सामने कमजोर टीम है T20 के। उनके 5 टॉप प्लेयर वापस चले गए थे, क्योंकि उनको पता था ऑस्ट्रेलिया आएगा वहां दौरे पे, उसकी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उनको धोखा दिया, बाद में नहीं गया ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद क्लासन नई टीम के साथ खेल रहे थे ऑलमोस्ट। उसके बाद पाकिस्तान जो फोर्स माना जाता है T20 में, उसको प्रेशर में रखना, उसके साथ 2-1 सीरीज हारनी, क्लोज सीरीज हारनी, और बाबर आजम के फेलियर ने भी कंट्रीब्यूट किया। और फिर कुछ प्लेयर जो हैं जैसे तलत है, आसिफ है वगैरह है, नए हैं, इनको चांसेस मिल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं कुछ खास। आसिफ को फिर से लाए थे, तो पाकिस्तान को शायद आइडिया नहीं है, जो पिछली बार हमसे किसी ने पूछा था, हमने उसका जवाब दिया था कि T20 वर्ल्ड कप इस साल है, उसके लिए टीम तैयार करनी है, वो नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे। और अब इसी जो ये सीरीज हुई, इससे याद आ गया कि फॉफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। सही बात है, टेस्ट खेले, बेहतरीन खिलाड़ी, 40 के करीब एवरेज है उनकी। कैसे देखते हैं आप उनको? बड़े अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन पहला टेस्ट जो खेला डेब्यू पे सेंचुरी बनाई, एडिलेड में मैच सेविंग सेंचुरी, खतरनाक क्रिकेट पे, वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ जो उम्मीद थी। क्या वजह हुई इसकी? जो उम्मीद थी तब कि ये ऐसा कैसा खिलाड़ी आ गया है, लाजवाब जी, तो अच्छा तो खेला, लेकिन उस हद तक नहीं खेल पाए। और फिर आपको याद होगा कि इंडिया के साथ मैच था साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया ने 458 दिए जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने 450 पे 7 बनाए, उसमें से 134 की लाजवाब इनिंग खेली है। ऐसे बैट्समैन थे, ऐसी बैटिंग नहीं की है, लेकिन उस मैच में भी वो साउथ अफ्रीका का डर नहीं जाता, रिकॉर्ड बना देते हो 458 चेज करके, वो डर। देखिए डुप्लेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला डक 108 इनिंग्स के बाद बनाया, ये रिकॉर्ड है। सही सही। और 2016-17 में पाकिस्तान एक वर्ल्ड 11 आई, ये करने के वहाँ क्रिकेट शुरू हो जाए, डुप्लेसी उसके कैप्टन थे जी, और ये आए और इन्हें कहा कि यहाँ क्रिकेट होनी चाहिए, उन्हें बहुत इनकरेज किया वहाँ की क्रिकेट को, तो इनमें ये जज्बा था। और जब ये कैप्टन थे, इन्हें खुद कैप्टनशिप छोड़ दी, हाईली डिसिप्लिन,
और ये क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्टिंग कैप्टन माना जाता है। जो बात भी करते थे तो पता ही की बहुत बेहतरीन, लेकिन अब एज का तकाजा भी है, फॉर्म भी इतना नहीं रहा है इनका, तो अच्छा बेहतर समझा शॉर्टर फॉर्मेट खेलेंगे। बिल्कुल। और अब आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल हम पेश करते हैं। सैफ हमसे पूछते हैं कि क्या आजकल ये ट्रेंड ही बनी है कि होम साइड पिचेस अपने बॉलर्स के मुवाफिक या उनको मदद करने वाले बनाए? अब आप देखिए, वो कभी पहले भी ऐसा होता था, लेकिन जितना सीरियसली ऑफ लेट हो रहा है पहले नहीं होता था। जितना सीरियसली कुंबले के जमाने में इंडिया में शुरू हुआ टेम्पर होना विकेट, और उसके बाद उससे ज्यादा सीरियसली धोनी के जमाने में और अब कोहली के जमाने में, उतना पहले नहीं होता था। बिल्कुल, यहाँ के फास्ट बॉलर विकेट लेते थे, अच्छी खासी बॉलिंग होती थी, विकेट 3 दिन के बाद टर्न लेता था, ऐसे सैंड पिट नहीं बनते थे। ये है, और ये दुनिया में भी था कि अब अच्छा इंग्लैंड में थोड़ा रिवर्सल हो गया। आज लोग कर रहे हैं, नहीं इंग्लैंड भी करता है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जब मैच होता था तो पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के साथ मैच नहीं रखता था इंग्लैंड, इनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं, ग्रीन विकेट होता है। आज मैनचेस्टर में स्पिनर विकेट लेते हैं, इंग्लैंड में विकेट डेड हो गए, ऑस्ट्रेलिया में विकेट डेड हो गए। कहाँ पर उसका विकेट सर पे बॉल आ रही है, नहीं आती है। ब्रिस्बेन में दिन भर घूम रही है, नहीं घूमती है। वहां वो कंडीशन को लाना भी चाहे अपने सपोर्ट में नहीं ले पाते हैं। फिर दूसरी बात कि क्या आपके पास वो लोग हैं जो आप कंडीशन बनाते हैं उसका फायदा उठाएं, नहीं है टीमों में। अगर यही मैच होता जो हम खेल रहे हैं और स्वान और पनीसर वहां से बॉलिंग कर रहे होते तो सवाल ही नहीं था चेन्नई का विकेट बनता, बिल्कुल नहीं बनता। जब आप दूसरे की वीकनेस देखते हैं उस पर प्ले करते हैं अपने फायदे से, अरे उनके स्पिनर क्या कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, ये किया, उनके बैट्समैन नहीं खेल पाएंगे। और ये ट्रेंड हर वक्त रही है, लेकिन जितनी सीरियस हो गई है इंडिया में और एक आध जगह और, अब पहले कभी नहीं। इसी बात पर लेते हैं आज के खेल के मैदान से प्रोग्राम से इजाजत। खुदा हाफिज।